हाँ जी विनय जी, चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं भाई। देख, आज ये जो क्लासेस है ये है सपोर्ट और रेजिस्टेंस। हमें टेक्निकल और प्राइज एक्शन सीखने के लिए सबसे ज़रूरी जो मेजर चीज़ है वो पहला स्टेप है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। ठीक है, अब सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या होता है? ठीक है, सबसे पहले इसको जूम कर लेते, मिनिमाइज कर लेते हैं। ठीक है, ताकि हमारे को आसानी से विजिबल हो सके। सपोर्ट का मतलब है नीचे जैसे मार्केट गिर रहा है, ठीक है, और यहाँ से वापस पुल बैक हो गया, रिवर्स हो गया, तो यहाँ पे सपोर्ट लिया, ये सपोर्ट हो गया। मार्केट गिर रहा था, नीचे की तरफ आया, यहाँ पे सपोर्ट ले लिया। ठीक है, ये सपोर्ट होता है। नीचे की तरफ जैसे जहाँ तक मार्केट आता है फिर वापस ऊपर की तरफ जाता है, उसको बोलते हैं सपोर्ट। तो ठीक है, नीचे की तरफ मार्केट अगर गिर रहा है तो नीचे की तरफ कहाँ तक गिरेगा वो उसका सपोर्ट हो गया। हाँ भाई, इतने तक मार्केट आ सकता है। ठीक है, जैसे 17,250 के आसपास मार्केट आया। ठीक, रेजिस्टेंस क्या होता है कि कितना जा सकता है। ठीक है, अब रेजिस्टेंस यहाँ पे आ गया, यहाँ पे आया, यहाँ पे आया, फिर डाउन साइड में आ गया। ठीक है, एम पैटर्न भी बन गया बस यहाँ तक। ठीक, पहला, फिर यहाँ तक दोबारा। ठीक, यहाँ पे आया, वहाँ से फिर वापस नीचे चला गया, फिर वापस ऊपर गया, फिर नीचे आ गया। मतलब ऊपर जाने से कोई चीज़ रोक रही है या उसको वापस नीचे की तरफ धकेल देती है। ठीक है, इसको बोलते हैं रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस मतलब ऊपर जाने से कोई जो चीज़ रोकती है उसको टेक्निकल या प्राइज एक्शन की भाषा में रेजिस्टेंस बोलते हैं। और नीचे की तरफ कोई चीज़ आ रही है, मार्केट आ रहा है, उसको कोई प्रोडक्ट या कोई चीज़ या कोई किसी भी प्रकार की कोई सपोर्ट जैसे सहारा देता है या फिर वापस ऊपर की तरफ धकेल देता है, उस चीज़ को बोलते हैं टेक्निकल या प्राइज एक्शन की भाषा में सपोर्ट। ठीक है, ये सपोर्ट हो गया, ये रेजिस्टेंस हो गया। ठीक है भाई, सीधी सी नॉर्मल सी भाषा है। ये कोई मार्केट है, ठीक है, नीचे की तरफ यहाँ तक आया तो ये इसका सपोर्ट हो गया भाई। यहाँ से सपोर्ट लेके मार्केट वापस की तरफ पुल बैक कर गया। ठीक है, या फिर ये कोई मार्केट है, ऐसे ऐसे कोई मार्केट डाउन साइड में मार्केट है, ठीक है, ऊपर की तरफ जा रहा है, ये इसका रेजिस्टेंस हो गया भाई। यहाँ से आया, नीचे की तरफ आया, यहाँ पे ऊपर की तरफ जा रहा है वापस, तो ये इसका रेजिस्टेंस हो गया। फिर यहाँ से नीचे की तरफ ये मार्केट मूवमेंट कर जाएगा, रेजिस्टेंस। ठीक, ये होता है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस का मतलब ऊपर जाने से जहाँ तक मार्केट जा सकता है, ठीक है, फिर वहाँ से रिवर्स आ जाता है नीचे की तरफ, बार बार उसको टेस्ट करता है या बार बार वहाँ तक मार्केट जाता है। ठीक है, ऐसे तीसरी बार भी जा सकता है, चौथी बार भी जा सकता है, डजेंट मैटर, लेकिन यहाँ से चांसेस होते हैं कि मार्केट वहाँ पर रिवर्स कर सकता है। ठीक है, और सपोर्ट होता है जहाँ पे नीचे की तरफ मार्केट जहाँ तक आना होता है नीचे की तरफ आ जाता है, फिर वापस ऊपर की तरफ मूवमेंट, जैसे यहाँ पे सपोर्ट, सपोज दैट यहाँ से ऊपर की तरफ चला गया तो ये हो गया इसका सपोर्ट। भाई किसी चीज़ का सहारा लेकर वापस ऊपर की तरफ चला जाता है, उछल जाता है, ठीक है, उसको बोलते हैं सपोर्ट। आगे बात समझ में? अब हम क्या करते हैं कि सबसे पहले देखो यहाँ पे 1 डे लगा हुआ है, टाइम फ्रेम होता है ये। ठीक है, 1 डे के अंदर एक ही कैंडल बनेगी। 1 डे का टाइम फ्रेम यूज करेंगे, एक ही कैंडल बनेगी। ठीक है, जैसे ये कैंडल बन गई, या एक एक सिंगल, ये जो कैंडल बनी हुई ना जितनी भी, ये चाहे रेड बनो चाहे ग्रीन, ये एक एक दिन की कैंडल बनी हुई है। ठीक है, तो सबसे पहले अपन बनाने के लिए सपोर्ट और रेजिस्टेंस बनाने के लिए कुछ चीज़ें ध्यान में रखना पड़ता है। ठीक है, सपोर्ट अगर हम फाइंड करेंगे, यहाँ पे बताऊंगा, लेकिन मैं पहले आपको बेसिक सी चीज़ें बता देता हूँ। ठीक है, बेसिक सी चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ। सपोर्ट के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है मेजर, एक नंबर की जो चीज़ है, इसके लिए हम सबसे पहले 1 डे का टाइम फ्रेम यूज़ करेंगे। देन फिर सेकंड इसमें चीज़ आती है फिर 15 मिनट पे। ठीक, और फिर तीसरी जो चीज़ आ जाती है वो आएगी 5 मिनट पे। तीनों पे हम टेस्ट करेंगे इसको, सपोर्ट रेजिस्टेंस को तीनों पे हम ड्रॉ करेंगे। ठीक है, ये टाइम फ्रेम आप कॉपी के अंदर नोट कर लीजिए। सबसे पहले हम तीनों चीज़ों को
टाइम फ्रेम जो वन डे से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि हम इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं, स्विंग ट्रेडिंग नहीं करते 5-4 दिन के लिए होल्ड कर दिया फिर लॉन्ग पोजीशन बना ली, ये नहीं कर रहे हम, इंट्राडे करेंगे, ठीक है, एक ही दिन के अंदर। तो सबसे ज़रूरी है वन डे, फिर 15 मिनट और फिर 5 मिनट, ठीक, ये नोट कर लेना। देन आपको सर्च कैसे करना है कि यहाँ पे सपोर्ट बन सकता है, यहाँ पे रेजिस्टेंस बन सकता है। मिनिमम हम रेजिस्टेंस अगर यहाँ पे बना रहे हैं, रेजिस्टेंस अपन सिलेक्ट कर रहे हैं, बट ठीक है, यहाँ पे अपने को रेजिस्टेंस ड्रॉ कर लेना है, ठीक है। तो एक स्विंग, ठीक है, वापस नीचे आ गया, 2 स्विंग, ये हो गया रेजिस्टेंस, ठीक। मिनिमम 2 बार तो टच होना ही चाहिए ऊपर की तरफ, जहाँ तक मार्केट 2 बार तो गया ही हो, जाना ही चाहिए, ठीक है, वहीं पे अपन ड्रॉ कर सकते हैं। एक बार गया, सिंगल मार्केट के अंदर हम डबल बार एक बार रेजिस्टेंस ड्रॉ नहीं कर सकते हैं, वो मजबूत रेजिस्टेंस नहीं माना जाता है, ठीक है। एटलीस्ट हमारे को 2 बार तो मार्केट को टच या रिटेस्ट या टेस्ट होना ज़रूरी है, ठीक है। आगे बात समझ में, 3 बार भी हो सकता है, ये 3 बार भी हो सकता है, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, ठीक है। 4 बार भी हो सकता है, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है, ठीक है, कि यहाँ से मार्केट वापस रिवर्स आएगा ही, ठीक। अगर मार्केट का सेंटीमेंट नेगेटिव है तो रिवर्स आएगा ही, अगर मार्केट का सेंटीमेंट पॉजिटिव है तो यहाँ से ब्रेकडाउन बाद में समझाऊंगा, ठीक है। और यही अपने सपोर्ट की बात करते हैं, ठीक है, मार्केट ऐसे आ रहा है, तो मिनिमम 2 पॉइंट जहाँ पे मिले ना, वहीं पे हमारा सपोर्ट हो गया। 3 भी हो सकता है, लेकिन मिनिमम 2 तो कम से कम, एटलीस्ट मार्केट नीचे जा रहा है, वो 2 बार तो टेस्ट होना ही चाहिए। जहाँ पे ये 2 बार का स्विंग लो हो, वहाँ पे हमारे को एक लाइन ड्रॉ कर देना, ठीक है। वो लाइन कैसे ड्रॉ करते हैं वो भी मैं बता दूंगा आपको, ठीक है। अब देखिए, अब इसमें मेजर चीज़ क्या ध्यान रखने वाली बात होती है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस का मतलब बेसिक से जो चला आ रहा सदियों से वो ही बताते हैं। अब इसमें सबसे मेजर चीज़ क्या होती है, मान लो शेयर मान लो या निफ्टी मान लो, कोई सा भी मान लो, ठीक है, ये सबके लिए सेम है, ठीक है। मार्केट एक बार यहाँ पे गया, मान लो 10 रुपये तक, ठीक है, ये मार्केट यहाँ से नीचे आया, ये चला गया 9 रुपये तक, ठीक है। अब यहाँ पे आप बोलोगे कैसे सपोर्ट करेंगे, कैसे रेजिस्टेंस बनाएंगे, ठीक है। यहाँ पे तो 2 तो पॉइंट मिल ही नहीं रहा, ठीक है। तो इसमें इस हाल में ऐसा होता है, ठीक है, जैसे ये बन गया, ये मैंने बताया था 9 और 10, ठीक है भाई, ये 10 पे आया है और दोबारा जब मार्केट वापस आया है ये 9 पे ही आया है। इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, 9 और 10, ठीक है, 9 और 10 के बीच में लाइन ड्रॉ कर लेंगे, बीच का मतलब है 9 से लेके 10 के बीच में हम लाइन ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। या तो दोबारा नेक्स्ट टाइम मार्केट यहाँ से नीचे आके यहाँ से वापस नीचे की तरफ आ जाएगा, या फिर ऊपर वाला जो इसकी लाइन है 10 वाली, इस पे जाके वापस रिटेस्ट नीचे की तरफ मार्केट मूवमेंट कर जाएगा, दैट्स कॉल्ड रेजिस्टेंस, ठीक है। कहने का मतलब है 10-20 पॉइंटों के रेंज में 1-2 बार मार्केट वहाँ तक जा रहा है जहाँ तक हम सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ कर रहे हैं, ऐसे जा रहा है। अब एग्जैक्टली ये बहुत कम बार बनता है कि ठीक है एग्जैक्टली यही बन गया, ठीक है, 2 बिंदु एक ही जगह एक ही प्राइज पे बन गया। 18,250 है तो 18,250 भी बनना ज़रूरी नहीं है, ये 18,200, देखो ये 18,200 है, 250 है, ठीक है, तो ये ज़रूरी नहीं है। ये सेकंड टाइम यहाँ से मार्केट आया, यहाँ के आसपास आ गया, ठीक है, फिर ये आया, यहाँ के आसपास आ गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ये तो हमारा एक तो खींच दिया लाइन, ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर देंगे। दूसरी चीज़ हमने एक ये चीज़ और खींच देंगे, जो जोन रहेगा ना, ये खाली इसके बीच में 10-20 पॉइंट का, 30-40 पॉइंट का जो गैप रहेगा ना, इसमें हम ट्रेड नहीं लेंगे। इसके बीच में अगर मार्केट होगा तो ट्रेड नहीं लेंगे, या तो इसको ब्रेकआउट करेगा, ठीक है, या यहाँ पे रिजेक्शन मिलेगा, ठीक है। वो रिजेक्शन कैंडलस्टिक पैटर्न में आपको मैं बता दूंगा, ठीक है, PDF भेज दूंगा तो आप समझ लेना। तो इसमें हम ट्रेडिंग जोन नहीं रहेगा हमारा, कुछ भी नहीं है, हमारे को बस अपने को लाइन ड्रॉ करना भी,
आपको कुछ नहीं करना, लाइन ड्रॉ करना है। गॉट इट। सपोर्ट भी यही होता है, ठीक है। सपोर्ट ये मान लो, ये मान लो, ये अब ये तो मैच नहीं हो रहा, नहीं हो रहा ना ये मैच, देखिए ये तो मैच ही नहीं हो रहा। यहाँ से आ गई, ये ज़्यादा नीचे आ गया, ये ज़्यादा नीचे आ गया, ये ऊपर रह गया। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे रेक्टेंगल होता है एक, रेक्टेंगल को छोड़ो, आप तो एक तो यहाँ पे ड्रॉ कर लेना लाइन, और एक यहाँ पे ड्रॉ कर लेना, ठीक है। ये ड्रॉ कर लेना, ये बॉक्स बन गया। इस बॉक्स में हमें ट्रेड नहीं करना है, क्योंकि ये सपोर्ट है, ये पूरा का पूरा एक सपोर्ट है, ठीक है। तो ये हो गया सपोर्ट, और ये हो गया रेजिस्टेंस। जैसे रेजिस्टेंस, ये एक बार मार्केट यहाँ पे गया, फिर 10-20 पॉइंट की, 30 पॉइंट मैक्सिमम 30 पॉइंट की रेंज रखना, ठीक है। और फिर ये भी सपोर्ट रेजिस्टेंस है। तो ये बीच का एरिया है ना, खाली छोड़ देना, हमारे को कुछ नहीं करना, इसके बीच में ट्रेड नहीं करना। अगर मार्केट यहाँ के आसपास घूम रहा तो मेरे को छोड़ देना, ट्रेड नहीं घूमना। या तो यहाँ से रिजेक्शन मिलेगा या ऊपर की तरफ मूवमेंट करेगा, उसके हिसाब से हम ट्रेड लेंगे। लेकिन अब आपको जो ड्रॉ करना है, इसको ये दोनों तीनों पॉइंट को ध्यान में रखे। रेंज में 20 से 30 पॉइंट की रेंज हो सकती है कि ऊपर नीचे हो सकता है, रेजिस्टेंस और सपोर्ट, उसको अटेंशनली आप ड्रॉ कर लेना, ठीक है। अब मैं लाइव मार्केट में, इसमें लाइव मार्केट क्या मैं कैंडल पे बताता हूँ, ठीक है। वो ये 1 डे का है, ठीक है। ये तो मतलब 2-3 महीने का हो गया, यहाँ तक तो 1 महीने का तो हो ही गया होगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस कैसे ड्रॉ करें, ठीक है। कैसे ड्रॉ करेंगे, सबसे पहले हमारे, मैंने क्या बोला था, दो एटलीस्ट मिनिमम 2 बिंदु जहाँ पे मिल रहा है, मार्केट मिल रहा है, वहाँ पे हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करेंगे। सबसे पहले इसको जूम आउट कर लिया, मतलब मिनिमाइज़ कर लिया। अब यहाँ पे ढूंढेंगे कि सपोर्ट, सबसे पहले हमारे को सपोर्ट ड्रॉ करना है, ठीक है। ये तो क्या मार्केट क्लोज हो गया तो ड्रॉ करना ईजी है, ठीक है। लेकिन जब लाइव मार्केट में जाएंगे ना, टफ है, ठीक है। सब यहाँ पे सपोर्ट ढूंढना है, सपोर्ट ढूंढना है। तो सबसे पहले हमारे को क्या करना है यार, यहाँ पे है 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, ठीक है। यहाँ तक आ गया मार्केट, ये 4 नंबर, ठीक। रेजिस्टेंस के लिए 1, 2, 3 ये बिंदु हो गए। हम यहाँ पे ड्रॉ कैसे करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे गए, जो ये आएगा ना, अरे ये देखो, ये पेंसिल, इस पे जाएंगे, इस पे ले लेंगे एक हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक। हॉरिजॉन्टल लाइन ले लिए, सबसे पहले हमने यहाँ पे लगा दिया भाई, ये इसका जो ऊपर वाला रेजिस्टेंस है, यहाँ तक मार्केट बार बार 3 बार जा चुका है, ठीक है। 1, 2 और 3 बार जा चुका है, ठीक है। यहाँ पे हमने एक लाइन ड्रॉ कर दी, ठीक है। अब मैंने बताया था कि 20 से 30 पॉइंट का मार्जिन हो सकता है कि नीचे या ऊपर हो सकता है मार्केट, ठीक है। एग्जैक्टली पॉइंट पे बहुत रेयर मिलता है, ठीक है। जैसे तो हम क्या करेंगे, फिर से इस पे जाएंगे, हॉरिजॉन्टल लाइन लेंगे, और फिर ये कहाँ है, यहाँ तक, ठीक है। यहाँ के आसपास विक को छोड़ देना, हमारी जो डंडी निकल रही है यहाँ के आसपास, फिर से हमने ड्रॉ कर दिया, ठीक है। अब ये जो एरिया है, ये डबल लाइन का, ये हमारा रेजिस्टेंस है, ठीक है। कि मार्केट यहाँ से आया, यहाँ गया, यहाँ से आया, यहाँ नीचे से डाउन साइड में फॉल हुआ, फिर यहाँ तक वापस चला गया, ठीक है। ये एक हमारा रेजिस्टेंस हो गया, ठीक है। 10-20 पॉइंट, 10, 20 या 30 पॉइंट का मार्जिन लेके चलना, ठीक है। इसमें रेंज हो सकती है, एग्जैक्ट बहुत रेयर बनता है रेजिस्टेंस या सपोर्ट, ठीक है। तो यहाँ तक हमने सपोर्ट ड्रॉ कर लिया, ठीक है। ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइन कैसे खींचते हैं वो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। ये हो गया रेजिस्टेंस और सपोर्ट। अब सपोर्ट कैसे करेंगे हम, सपोर्ट के लिए फिर इस पे जाएंगे, फिर हॉरिजॉन्टल लाइन पे जाएंगे। अभी सपोर्ट 3 बार कहाँ से मिल रहा है, ठीक है। देखो ये विक को देखो, ठीक है। यहाँ पे हमारे को 2 बार टेस्ट हुआ, ठीक है। 2 बार यहाँ पे टेस्ट हुआ, तीसरी बार यहाँ पे टेस्ट हुआ तो ये ब्रेक डाउन कर गया, और यहाँ पे कंसोलिडेट कर लेने का, ठीक है। इसको हमें आपको अभी नहीं बता रहा इसमें क्या हो रहा है, ये छोड़ो आप, ठीक है। इसमें देखो ये नीचे की तरफ कैसे ड्रॉ किया, यहाँ पे ये ब्रूस कहाँ गया, यहाँ पे 1 बार हुआ,
यहाँ पे 2 बार हुआ, यहाँ पे तीसरा बार हुआ तो ये ब्रेक डाउन कर गया, ठीक है, सपोर्ट को तोड़ के नीचे की तरफ चला गया और यहाँ पे कुछ टाइम होल्ड करने के बाद में वापस पुल बैक मिल गया इसका, ठीक है। तब नया सपोर्ट क्या हो गया हमारा, नया सपोर्ट ये, अब ये मार्केट जहाँ नीचे आएगा यहाँ तक मार्केट आ सकता है, ठीक है, यहाँ से वापस पुल बैक हो भी सकता है, ठीक है, या ब्रेक डाउन करेगा तो हमारे को ऑप्शन चेन या वो डेटा मैं बाद में बता दूंगा आपको, ठीक है। अब चलते हैं भैया, ये तो हो गया 1 डे का, अब चलते हैं 1 डे से 15 मिनट, ठीक है, हो जा भाई, जूम आउट कर लेना, ठीक है, ये हो गया भैया। अब इसमें फिर से हमारे को सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ करना है, ठीक है, ये 1 डे का हो गया नीचे की तरफ, ये देखो ये 1 डे का हो गया। अब हमारे को 15 मिनट पे भी तो करना है, ठीक है, यहाँ पे देखिए और यहाँ पे देखिए, ठीक है, ये हमारे को 2 चीज़ें सामने आ रही है, तो एक तो यहाँ पे खींच देंगे लाइन, ठीक है, और एक यहाँ पे, ये बन गया एक बॉक्स बन गया। इस बॉक्स के अंदर हमारे को ट्रेड नहीं करनी है कि इसका जो नीचे सपोर्ट लेगा, मार्केट ऊपर की तरफ मूवमेंट कर रहा है, यहाँ पे फिर से सपोर्ट लिया, फिर ऊपर गया, फिर यहाँ पे सपोर्ट लेने की कोशिश किया, फिर ऊपर गया, फिर यहाँ पे सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ पुल बैक कर गया, ठीक है। ये और ये, ठीक है, मार्केट नीचे की साइड से आ रहा था, यहाँ पे सपोर्ट लिया, फिर यहाँ पे सपोर्ट लेके फिर ऊपर की तरफ चला गया, फिर यहाँ नीचे की तरफ मूवमेंट किया, 10-20 पॉइंट ऊपर वापस मार्केट चला गया, फिर नीचे की तरफ आया, फिर यहाँ से पुल बैक हो गया। मतलब कि यहाँ पे कोई एक ऐसी चीज़ है, चीज़ कौन है, बायर्स है, यहाँ पे बायर्स बैठे हैं, तो हमारे को ये बॉक्स बना लेना है। या अगर सिंगल लाइन पे अगर पॉइंट टू पॉइंट मैच रहा तो सिंगल लाइन चल जाएगा, अगर 10-20 पॉइंटों का अगर डिफरेंट आ रहा तो डबल लाइन खींच लेंगे, ठीक है। तो ये यहाँ पे बायर्स बैठे हैं, तो मार्केट को वापस पुल बैक की तरफ ले जाते हैं, ऊपर की तरफ खींच लेते हैं, ठीक है। ये हो गया हमारा सपोर्ट 15 मिनट पे, ठीक है। अब हम रेजिस्टेंस ड्रॉ करेंगे, ठीक है। अब रेजिस्टेंस ड्रॉ करने के लिए वो ट्रेंड लाइनर बहुत सारी चीज़ें होती है, नेक लाइन, ट्रेंड लाइन, तो उसको छोड़ो आप अभी, हमारे को रेजिस्टेंस सपोर्ट हॉरिजॉन्टल लाइन पे देखना ओनली। तो हम क्या करेंगे, अरे जो ये हो जा, हाँ, अब रेजिस्टेंस ढूंढने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे देखिए मल्टीपल टाइम इसको टेस्ट कर रहा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इस पे गए, ये गए और मल्टीपल टाइम यहाँ पे टेस्ट कर रहा है, तो यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर दिया है, ठीक है। समझ में आ गई बात, ये रेजिस्टेंस हो गया। अब रेजिस्टेंस किसका हुआ, आप बोलोगे भैया आप तो यहाँ पे सपोर्ट बता रहे थे, यहाँ पे मैं देखो मैं प्रूफ के माध्यम से बताता हूँ, ठीक है। अब बोलोगे भैया आप तो यहाँ पे सपोर्ट बता रहे थे, यहाँ पे रेजिस्टेंस कैसे हो गया, अरे भाई ये तो लास्ट ट्रेडिंग सेशन का है ना, ठीक है, ये पहले का है, यहाँ पे सपोर्ट आपको रेजिस्टेंस बनाता तो समझ में नहीं आता, ठीक है, यहाँ पे 1 टाइम ही टेस्ट हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो मार्केट यहाँ से मान लो यहाँ की तरफ गया, यहाँ गया, यहाँ आया, फिर ये रेंज बन गया था, देखो यहाँ पे मल्टीपल टेस्ट किया, नीचे की तरफ आया, यहाँ का सपोर्ट लिया, ठीक है, फिर यहाँ पे गया, फिर इसको ब्रेकआउट करने के बाद में नीचे आया, रिवर्सल लिया, वहाँ पे चला गया। मतलब ये सपोर्ट रेसिस्टेंस है, मल्टीपल टाइम इसको टेस्ट कर रहा है, ठीक है। यहाँ से मार्केट ऊपर जाके नीचे लौट रहा है, देन इसका मतलब है ये रेजिस्टेंस है, ठीक है, ठीक है। मैं आपको और थोड़ा 1-2 उदाहरण 5 मिनट का भी आप ऐसे बनाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे को सपोर्ट ड्रॉ करना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 1, 2 और ये 3 और ये 4, ठीक है, ये हो गया ना। तो हम इसको लाइन को मिला देंगे, ठीक है। मिलाना कैसे आपको बताया हुआ है कि हॉरिजॉन्टल लाइन पिक कर लेना है, जो ये है ना इससे, ठीक है। ये हमारा सपोर्ट हो गया भाई। मल्टीपल टाइम फ्रेम 1-2 से ज़्यादा हुआ, एक या एक से अधिक, एक नहीं, एक से अधिक बार जो मार्केट टेस्ट कर रहा है, देखो यहाँ पे टेस्ट कर रहा है, यहाँ पे टेस्ट कर रहा है, फिर यहाँ पे टेस्ट कर रहा है, तो ये सपोर्ट हो गया कि यहाँ से बायर्स बैठे हैं, कोई चीज़ रोक रही है ऊपर धकेल रहा, मतलब बायर्स बैठे हैं। और रेजिस्टेंस से चीज़ अगर कोई नीचे आ रही है तो वहाँ पे सेलर बैठे हैं, इसलिए मार्केट नीचे आ रहा है, वहीं तक जाने दे रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे सपोर्ट हमने ड्रॉ कर लिया, ठीक है। अब रेजिस्टेंस कहाँ ड्रॉ करना है, यहाँ पे रेजिस्टेंस हमने पहले ऑलरेडी लाइन खींची हुई है, ठीक है।
फिर देन हमें एक और एग्जांपल दे देते हैं, रेजिस्टेंस का दे देते हैं। करिए 1 डे से मैच हो गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे फिर से देख लो, मार्केट यहाँ से आया, यहाँ से सपोर्ट लिया, करिए तो छोड़ो, ठीक है। मार्केट वहाँ तक गया, ठीक है, नीचे आया, यहाँ कंसोलिडेट किया, फिर इसको टेस्ट करने की कोशिश किया, फिर नीचे की तरफ आया, फिर वापस गया। देखो इसको टेस्ट करके नीचे की तरफ मार्केट लुढ़क गया, वापस नीचे आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे सेलर बैठे हैं, ये रेजिस्टेंस है, तो यहाँ पे सेलर बैठे हैं। इसी तरह मल्टी टाइम अगर मार्केट ऊपर की तरफ जाके वापस रिटर्न नीचे हो रहा है तो वो रेजिस्टेंस बन गया ऊपर की तरफ, क्योंकि वहाँ पे बायर्स बैठे हैं, वो सेलर्स बैठे हैं, सेल करने वाले, ठीक है। और नीचे की तरफ मार्केट, अगर नीचे की तरफ मार्केट आ रहा है और वापस दो बार आके और सेम रेंज के अंदर कोई वापस पुल बैक कर रहा, सेम रेंज के अंदर आके, तो मार्केट को हम बोलेंगे यहाँ पे हमारा सपोर्ट बन गया है, यहाँ पे बायर्स बैठे हैं, ठीक है। यहाँ से वापस पुल बैक हो रहा तो हम यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे सेलर्स और बायर्स बैठे हैं, ठीक है। अभी बायर सेलर्स पे आपको ध्यान नहीं देना कि यहाँ पे कोई चीज़ है जो वापस मार्केट को वापस धकेल दे रही है और हमारे को सपोर्ट और रेजिस्टेंस इस प्रकार से ड्रॉ करना है। मतलब मार्केट मल्टी टाइम जो किसी चीज़ के आसपास जाके या किसी लेवल के आसपास जाके वापस उछल रहा है तो वो सपोर्ट, और ऊपर की तरफ जाके वापस नीचे की तरफ गिर रहा है तो वहाँ पे रेजिस्टेंस, क्योंकि वहाँ पे बायर्स है और नीचे की तरफ सेलर्स है, वो ऊपर की तरफ सेलर्स है, नीचे की तरफ बायर्स है, ठीक है भाई। इसको समझ में आएगा, शाम को आप टेस्ट करना, जो वो ट्रेडिंग व्यू का जो एप्लीकेशन डाउनलोड करवाया है उसमें आप समझना है, ठीक है भाई। और आप ड्रॉ करके मेरे को 1-2 स्क्रीनशॉट भी भेजोगे, ठीक है। और जो समझ, अब देखो इसमें आपको समझ में नहीं आएगा, ये 3-4 दिन का कोर्स होता है, लेकिन मैंने 1 दिन में बताया, ठीक है। ये समझ में नहीं आएगा, आप इसमें से ड्रॉ करोगे ना खुद, ठीक है, तब आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। ड्रॉ कैसे करना है, इस पर क्लिक करना है सीधा सा, ये जो हॉरिजेंटल लाइन यूज़ करनी है हमारे को बस, ठीक है, और कुछ नहीं करना, ठीक है भाई। तो आप इसमें से ड्रॉ करने की कोशिश करना, देन मुझे पूछ लेना। आप जितना इसमें से क्वेश्चन बनाओगे उतना का जवाब मैं दूंगा, तो आपको बेहतर समझ में आएगा, बहुत ज़्यादा। पूछने की कोशिश, जितने सवाल रहेंगे ना आप उतना पूछने की कोशिश करना, ठीक है। मैं केवल आपको ड्रॉ करने बताया हूँ, ट्रेड कैसे लेना ये नहीं बताया आपको, केवल आपको ड्रॉ करना सिखाया हूँ, ठीक है। दैट्स इट, ठीक है भाई। मैं नेक्स्ट वीडियो और भेज दूंगा, कहाँ पे होगा बंदे।